अभी मेरी एक कैनेडियन फ्रेंड ने मुझे पूछा कि भाई ये इंडिया में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे सब दिखा रहे हैं। तो मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, पर मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने उसको बताया कि भाई इंडिया में कुछ पेपर लीक हुए हैं, और उसने पूछा पहली बार पेपर लीक हुए हैं। तो मैंने बोला भाई पहले तो नहीं हुए, इस करंट गवर्नमेंट में ही 10-15 बार हुए हैं पेपर लीक। पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें तो 18-20 बार पेपर लीक हुए हैं। बट इस बार क्या अलग हुआ है कि जो पेपर लीक करने वाले लोग थे वो पकड़े गए 10 दिन के अंदर, एंड गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी चेंज कर दी। आई थिंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है अब, जो कि डबल इंक्रिप्टेड होगा, विच इज़ लाइक इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू चीट नाउ इन एग्जाम्स इन इंडिया। बट येस, कुछ बच्चे नाराज़ हैं, कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एज इफ लाइक वो टॉप मारने वाले थे सारे के सारे। और या मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए, लाइक आपको तैयारी करनी पड़ती है फिर दोबारा से, और आपका विश्वास हट जाता है भाई। पर तुम इंडिया में हो, तुम आज पैदा नहीं हुए हो तुम, ठीक है। 70-75 साल से हम देख रहे हैं इंडिया में ऐसे ही चलता जा रहा है। नोट दे के सरकारी नौकरियां ली जाती हैं। कभी तो ये मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा था, एग्ज़ाम किसी और का है, कोई और एग्ज़ाम दे गया। ये तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं यार। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यार तुम ये जो लड़के हो, ये लाइक ये लुगाइयों वाले काम है, फेमिनिन काम है ये, कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी बात सुनो, मेरी मांगे पूरी करो। अबे यार, ये एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चलो मैं मानता हूँ डॉक्टर बनने के लिए आपको ये कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बट मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं यार, ये एलीट की ये डिमांड होती है। बेसिकली ये जो एलीट लोग होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि हम कुर्सी पे बैठे रहें, हमारी पेंशन बने, हमारी सरकारी नौकरी हो, और हम बाबूजी बन के जाएँ, और हमें सरकारी बंगला मिले, नौकर चाकर मिले। आम आदमी ये नहीं चाहता है, तभी SC ST का सबसे ज़्यादा देश में बुरा हुआ है उनको रिजर्वेशन देकर। क्योंकि यार करोड़ों लोग हैं, हर कोई बाबू नहीं बन सकता, हर कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। तो क्यों पढ़ते हो इस चक्करों में और अपने आप को विक्टिम देखते हो? तुम यार 18 साल के लड़के हो, अगर अपना कोई भी आप बिजनेस कर लो, मैं कह रहा हूँ लाइक ये तो 10,000 घंटे आप किसी भी एक स्किल में दे दो ना, लाइक यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आप मतलब टॉप 1% क्रीम बन जाओगे उसके। अब चाहे वो फर्नीचर बनाने की कला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, गाड़ियाँ ठीक करने का हो, डेंटिंग पेंटिंग का हो, इवन कंस्ट्रक्शन का काम हो, लाइक कुकिंग हो, क्लीनिंग हो। लाइक क्लीनिंग मेरा मतलब है जो मेंटेनेंस टाइप के बिजनेस होते हैं यार। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक स्टडिंग इन अ स्कूल और कॉलेज, अपने 4-5 साल वहाँ ख़राब करने, और फिर अपने आप को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई में अपना टाइम बर्बाद करना, ये सब मत करो। और प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, स्पेशली अगर तुम्हें विदेश जाना है तो। देखो होता क्या है यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको। कुछ जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, जिनके अच्छे कनेक्शंस हैं, जिनके माँ बाप लेफ्टिस्ट थे, जिनके माँ बाप प्रोफेसर्स हैं या मीडिया में हैं, या जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ये प्रोटेस्ट का बहाना लेके वो थीसिस लिखेंगे, और वो टॉप की US की और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो स्कॉलरशिप पर उनको एडमिशन मिल जाएगा फ्री में। उनकी लाइफ हो गई सेट। वो लोग होंगे गिनती के 8 से 10, ठीक है। और फिर जो तुम हज़ारों लोग होंगे ना, तुम्हारा नाम अगर FIR में आ गया तो भाई तुम्हारा वीज़ा नहीं लगेगा। और तुम्हारा कल को अगर वीज़ा लग भी गया स्टडी का, वर्क का, परमानेंट रेजिडेंसी तो डेफिनेटली नहीं लगेगी। क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तो भाई पूरा क्रिमिनल चेक होता है। तो तुम अगर उस भीड़ का हिस्सा हो जो पुलिस पे लाठी बरसा रही है, और जो पार्लियामेंट पे भाई मतलब लोगों ने धावा बोल दिया था, यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुमने नेपाल श्रीलंका समझा हुआ है इंडिया को, तुम ऐसे गवर्नमेंट टॉपल कर दोगे। और तुम्हारे होगे से होगा क्या? ये 2011 में भी हुआ था। और मैंने गधों की तरह, मैंने भी सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करता था तब, फेसबुक पे लोगों से लड़ता था, लोगों को बोलता था भाई तुम भी चलो उस पर चलो। भाई कुछ नहीं हुआ। 2011 का जो अन्ना आंदोलन था वो इससे करीबन 50 to 60 टाइम्स बड़ा था। ज़्यादा दिन के लिए था, और ज़्यादा लोग थे, ऑर्गेनिक भीड़ थी उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और ये जो करप्शन तुम देख रहे हो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है।
ABCD, अगर तुम A बोलोगे ना तो A से आदर्श, B से बोफोर, C से कॉमनवेल्थ, 2G पूजी, पता नहीं कितने सारे, मतलब लाइन लगा दी थी कांग्रेस ने स्कैम्स की। तो तभी मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, लोगों में खुशी की लहर थी और प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब लोग भीड़ भीड़ में, नई नई सोशल मीडिया आई थी, लोग फ़ोटो डालते थे, वो चल गया। अन्ना आंदोलन के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जैसों ने भैया अपनी रोटियां सेक ली, बन गया नेता। जो जो चीज़ें उसने बोली थी, सारे वादे कोई उसने नहीं निभाया, हर चीज़ में झूठ बोला उसने। जिस जिसकी उसने प्रॉमिस दी थी ना, वो सारी चीज़ें उस बंदे ने नहीं मानी, नहीं करी। मैं तो उसके शेयर करता था फेसबुक में, मुझे तो आइडियल बंदा लगता था 2011 में। आई वांटेड हिम टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना अच्छा बोलता है, IIT भी कर चुका है और लॉ भी कर चुका है, और भैया ह्यूमन राइट्स भी है और सब कुछ है, और मदर टेरेसा के लिए उसने काम किया है, दुनिया भर के उसको लेफ्टिस्ट के अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये एक तो लाइफ में कुछ भी करना है, लेफ्टिस्टों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। ये आपको बस विक्टिम बनाएंगे और आपका टाइम ख़राब करेंगे। आप पॉलिटिक्स में, मैंने भी बहुत टाइम ख़राब किया है, ये जो जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सारी गलतियाँ मैंने करी हैं, ठीक है। आई वॉज लकी, स्टिल मेरी लाइफ में मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैं बाहर निकल गया, जो कुछ भी है। बट भाई तुम अपना टाइम ख़राब मत करो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो लोग फेयरनेस की बात कर रहे हैं यार, तुम रिजर्वेशन हटा दो, फेयरनेस की बात कर रहे हो तो। आधे से आधा इंडिया तो OBC SC तुमने भाई रिजर्वेशन लिया हुआ है। बट एक बात बताऊं, तुम 90% भी रिजर्वेशन ले लो, तुम्हें जनरल फिर भी मात देगा। क्योंकि जब तुम रिजर्वेशन एक्सेप्ट करते हो ना, तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हीन हो, तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम कमज़ोर हो। तुम्हें रेस में 10 कोस आगे खड़ा कर देते हैं, तुम फिर भी हार जाते हो। क्योंकि बैक इन योर माइंड ये जो रिजर्वेशन है ना, ये आपको याद दिलाता है कि भाई तुम्हारे में कमी है, तुम्हारे एंसेस्टर्स में कमी है, तुम्हारे DNA में कमी है। और किन चुनिंदा सीटों के लिए और नौकरियों के लिए, जो कि वही एलीट SC ST ले लेगा जिसके बाप बाप को मिला है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें कुछ करना है, त्याग मारो अपना SC ST सर्टिफिकेट, फाड़ के फेंक दो और आंदोलन करो कि रिजर्वेशन को ख़त्म करो। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल प्रिविलेज, मतलब इक्वल हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें प्रिविलेज नहीं चाहिए। तो भैया रिजर्वेशन मांगने वालों, और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। लाइक मेरी कम्युनिटी, मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मुझे पता है राजस्थान में क्या किया था इन्होंने कुछ सालों पहले। पटड़ियाँ फाड़ के फेंक दी, ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया, हज़ारों करोड़ का नुकसान, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज। लाइक क्या मिल गया भाई तुम्हें, क्या मिल गया तुम्हें? तुमने कौन से फिर भी टॉप कर लिए तुमने? और एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कम्युनिटी का बंदा IAS IPS बन भी गया, तो क्या वो अपनी जॉब नहीं करेगा? क्या वो मतलब तुम्हें बचाएगा? वो मतलब बेकार की बातें, पता नहीं क्या सोच समझ में आता है तुम्हें। भाई अपना देखो। और ये जो सोशलिस्ट सिस्टम था इंडिया का, बड़ी मुश्किल से 1990s में हमने उसको दूर किया, और जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि हमने सोशलिज्म छोड़ दिया, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाई। तो भाई बी अ कैपिटलिस्ट, क्रिएट अ वैल्यू, ठीक है। और कभी भी लाइफ में देखो कि यू नो देयर आर नो सॉल्यूशंस, ओनली ट्रेड ऑफ्स। तो कभी भी आइडियल वर्ल्ड हमेशा एक लेफ्टिस्ट के दिमाग में, कम्युनिस्ट के दिमाग में एक आइडियल वर्ल्ड रहता है, पर आइडियल वर्ल्ड नेवर एग्जिस्ट। यहाँ पर कनाडा के अंदर भी भाई 100 बुराइयाँ हैं, अमेरिका के अंदर भी 100 बुराइयाँ हैं। जो यहाँ पे लोग अमेरिका वाले हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। तुम यहाँ पर आने के लिए मरते हो अमेरिका कनाडा में, लोग यहाँ भी खुश नहीं हैं। उनको यहाँ पे कम्युनिज्म सोशलिज्म चाहिए, उनको वेलफेयर चाहिए, उनको सब कुछ फ्री में चाहिए। उनको पता ही नहीं है यहाँ के लोगों को कि वो कितने लक्की हैं। और इंडिया में तुम्हें लगता है कि भाई हम आइडियल सिनेरियो ले आएंगे। भाई आइडियल जगह कहीं नहीं है, ठीक है। अपने आप को सुधारो और केवल अपने आप पे कंसंट्रेट करो। प्रोटेस्ट वगैरह में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते गवर्नमेंट का, कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तुम्हारा वोट मैटर करता है, ना तुम्हारी आवाज़ मैटर करती है। अगर मैटर करती हैं चीज़ें तो तुम्हारी खुद की मेहनत। और आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, लाइक तुम
वही फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो कि एक करोड़पति अरबपति फ़ोन यूज़ कर रहा है। तुम भी वही ऊबर पे गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एक करोड़पति अरबपति यूज़ कर रहा है। इंटरनेट तुम्हारे पास वही है, सारी वेबसाइट, टेक्नोलॉजी, एआई, एवरीथिंग यू हैव। इंफॉर्मेशन तो भाई अब उंगलियों पे है। अब तो तुम बहाना नहीं कर सकते कि तुम स्टैनफोर्ड नहीं जा सकते, तुम हार्वर्ड नहीं जा सकते। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तुम गाड़ी ठीक करने से लेकर लाइट फिक्स करने तक, प्लम्बिंग का काम, सब चीज़ें तुम यूट्यूब पे सीख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। तो डोंट फील लाइक अ विक्टिम। और ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, जो आपको दिखाते हैं कि इंडिया में इनजस्ट है, भाई इनजस्ट कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में है, हर जगह है। आइडियल सिनेरियो कहीं नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो लोग तुम्हें नेगेटिविटी की बातें करते हैं कि सिस्टम करप्ट है और वो है, भैया सिस्टम आइडियल भी हो गया ना, तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारे बस की नहीं है तब भी कुछ करना। और अगर तुम करने वाले होंगे तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 1.5 अरब की आबादी है इंडिया में, 1.5 अरब। कितना बड़ा कंज्यूमर बेस है, मरती है दुनिया उस मार्केट के एक्सेस के लिए। मेरे लिए भी तुम मार्केट हो, एक मेरे बिजनेस के लिए भी एक नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट येस लाइक है एक मार्केट। मैं भी पैसे कमाता हूँ इंडिया से, और तुम इंडिया में रह के नहीं कमा सकते। और जो कुछ भी तुम करते हो भाई, उन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तुम किसी के रिलीजन को तुम गाली दे रहे हो, किसी के बाबा को गाली दे रहे हो, और तुम मोदी को मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको ये कर देंगे, भाई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन चीज़ों के। मत पड़ो इन सब चक्करों में। यू आर वेरी लकी दैट यू वर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, इन दिस टाइम, डे एंड एज। और ये डूम स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें मत देखो। जो बंदा पॉजिटिव बातें करता है उसको सुनो। मैं भी देखो यार, अब देखो रेज बेटिंग होती है ना। मैंने एक नेगेटिव वीडियो बनाई थी जिसके ऑलमोस्ट लाख व्यूज़ हुए, क्योंकि मैं गुस्से में था, मैंने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें कही इंडिया के बारे में, वो वायरल हो गई। उसके बाद मैंने जो जो पॉजिटिव वीडियो बनाई या जो जो और टॉपिक पे नहीं बनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज एक ऐसी बन जाए कि मैं बस नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, इंडिया की बुराई कर रहा हूँ। वो तो हम सबको पता है, हम कंपेयर कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू बी नोन। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, और मैं वो कंटेंट कोशिश करूँगा कि मैं ना बनाऊँ। भाड़ में जाए व्यूज़, मुझे नहीं चाहिए नहीं व्यूज़। मुझे तो भाई तुम 700 800 1000 बंदा देख लेगा, मेरे लिए बहुत है। तुम मुझे ईमेल करते हो, मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हो, कमेंट करते हो, मेरे भाई उसी में दिन बन जाता है। यूट्यूब, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मुझे मेरी दिनचर्या वो नहीं है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा भाई कि यू आर नॉट अ विक्टिम। आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आपका दिमाग सही चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, एज आपके साथ है। यू आर यंग, यू कैन चेंज करियर्स, यू कैन लर्न एनीथिंग इन लाइफ। आप भाषा सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो, आप मूव हो सकते हो, इमिग्रेट कर सकते हो, बट आइडियल सिनेरियो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ में हमेशा इनजस्टिस रहेगा, बट आपको देखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और एक ट्रेड ऑफ क्या है। अगर कल को तुमने, अब इंडिया में जो कुछ भी है यार, चीज़ें पर पहले से तो बेटर है ना। अब तुमने यहाँ पर अगर कम्युनिज्म तुम ले आए, सोशलिज्म ले आए, ये जो सब्सिडियाँ बट रही हैं, ये जो फ्री का पैसा बट रहा है, लाइक पंजाब तो बर्बाद हो गया उन सब चीज़ों से। अब तुम हरियाणा भी बर्बाद कर दो, यूपी भी बर्बाद कर दो, सब चीज़ें बर्बाद कर दो, भाई कितना फ्री का चलेगा यार। कितनी सब्सिडियाँ लोगे तुम, कितना रिजर्वेशन लोगे, कितनी तुम्हें भीख चाहिए। तुम्हारे हाथों में दम है। यहाँ पर मैं देखता हूँ यार, कनाडा में जो मेहनती पंजाबी आदमी है, गुजराती आदमी है, सिंधी है, इवन हरियाणा के, यूपी के, हर जगह बंदे हैं, आपको मिल जाएंगे सक्सेसफुल। बस अपने पसीने के, खून पसीना एक करके उन्होंने मेहनत करके महल खड़े कर दिए, यहाँ पे एम्पायर खड़े कर दिए, यहाँ पे 200 300 400 करोड़ के। विक्टिम नहीं बने हुए यहाँ पे। कनाडा अमेरिका आकर ना, जितना भी जो इंडिया आदमी है, जो इंडिया में जिसको जॉब्स चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए और कोटा चाहिए, वो यहाँ पर नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, मेहनत करूँगा आगे हो जाऊँगा। तो भाई इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट यहाँ भी मेहनत करके बंदा आगे बढ़ सकता है। सो डोंट बी अ विक्टिम एंड स्टे अवे फ्रॉम लेफ्टिस्ट, जो कि आपको विक्टिम दिखाते हैं। यू आर नॉट अ विक्टिम।